सत श्री अकाल जी, कैसे हो जी? होपफुली बढ़िया ही हो गए। आज वेदर बहुत बढ़िया दिख रहा, तो थोड़ा सामान पिक करने के लिए बाहर जा रहे थे, क्योंकि वेदर बहुत बढ़िया, बरसात हो नहीं रही। तो फ़ैन पिक करने थे मुझको, लगाने हैं। एक्सट्रैक्ट फ़ैन है, बढ़िया वाले है, जो साइलेंट वाले होते हैं, जो काफ़ी महंगे आते हैं, वही पिक करने जा रहे थे। आज काफ़ी ब्राइट वेदर है, आज सनी डे है, सैटरडे का दिन है आज। दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू है। थोड़ा काफ़ी दूर है यहाँ से, 1 घंटे की ड्राइव है जहाँ जाना मुझको लेने के लिए, एंडरसन की तरफ हम ख्याल से। तो आज आपको एंडरसन वाला एरिया दिखाएंगे कैसा दिखता है, तो बने रहो वीडियो में। आपको मिलते हैं थोड़ी देर को, रास्ते का व्यू दिखाते हुए मिलते हैं थोड़ी देर को। तो जी साइन आपको दिख गया होगा सामने, ओकलैंड का। पकड़ने जा रहे हैं मोटरवे भी ठीक ठाक दिख रहा, आज ज़्यादा बिजी नहीं है, बढ़िया दिख रहा है। कुछ हाल मोटरवे का ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिख रहा, ज़्यादा बिजी नहीं है। करीब 1 घंटे In 8.7 kilometers, take exit 449 AB to merge onto Highway 20 towards airport. बहुत ज़्यादा ब्राइट वेदर आज, धूप बहुत तेज निकली हुई है। थोड़ा एसी थोड़ा ऑन कर लें जरा। यहाँ की जो धूप है, ज़्यादा धूप भी सही नहीं है, आदमी को जला देती है एकदम से ना। इसलिए यहाँ के बंदों को ज़्यादातर स्किन कैंसर हो जाता है धूप की वजह से। अपने जो एशियन लोग हैं, इंडिया, उनकी जो स्किन है थोड़ी रफ टफ है, तो कलर भी थोड़ा चेंज है हम लोग का ना, ज़्यादा वाइट नहीं है, ब्लैक है। तो जो धूप का जो असर है वो डायरेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हम लोग की यूज्ड टू होती है। यहाँ जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट होगा, 25, इससे ज़्यादा और नहीं जाता। अगर आप हेस्टिंग ब्रिस्बेन साइड जाओगे, वहाँ पहुँच जाता 30-31 तक। अगर अपने ऑकलैंड में इससे ज़्यादा नहीं जाता, 20-25, 20-25, 26 ऐसे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें मेरे स्क्रीन में दिखा रहा बाहर का टेम्परेचर 17 है, 17। तब भी इतनी ब्राइट धूप है कि आप खड़े नहीं हो सकते बाहर। लो जी, टनल आ गई हम लोग की, जो बनी थी काफ़ी टाइम पहले यहाँ की। अब टनल के अंदर हम लोग जाने लगे हैं। यहाँ कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं, और साथ में जो स्पीड लिमिट है वो 80 की है। और लाइन भी नहीं आप चेंज कर सकते, जिस लाइन में हो उस लाइन में आपको रहना पड़ेगा। अगर लोग तब भी चेंज करते हैं। ये टनल कुछ अंदर से इस तरीके की दिखती है, ये देखो, टनल काफ़ी बड़ी टनल बनाई हुई है, आपको शायद दिख रही हो, क्लियर लाइटेड है, काफ़ी लगी हुई है इसके अंदर। ये कुछ इस तरीके के अंदर से दिखती है टनल जो।
पहले In 2 बनी थी। kilometers, take exit 24A to merge onto Highway 20 towards Welsford. हमें जाके हमको टर्न लेफ्ट करना। Use the left lane to take exit 24A to merge onto Highway 20 towards Welsford. ओके, मेरा नेविगेटर बार बार मुझको वार्न कर रहा कि एग्जिट लेना कि भूलना। Take the exit. और ले रहे हैं, एग्जिट ही दे रहे हैं। In about 5 kilometers, take exit 14 onto the Atata Road towards Route 13. लो जी, यहाँ से एग्जिट लेना है लेफ्ट का, क्योंकि दो रूटें चेंज होती हैं यहाँ पर। एक नौशर के लिए जाती है और एक जाती है वेस्ट की तरफ, और उनको लेना वेस्ट वाला एग्जिट। और जी एग्जिट मैंने ले लिया। फिर धूप निकल आई है बाहर, टनल पार होगी हम लोग की सेफली। कभी कभी टनल में एक्सीडेंट हो जाता तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता। लो जी, कुछ सामने का व्यू दिख रहा है। लो टाइड है समुद्र की, आपको सी दिख रहा होगा सामने मेरे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में भी है थोड़ा बहुत, मगर पानी नहीं है इतना ज़्यादा ना। लो टाइड है, शाम के टाइम पानी आएगा इसमें काफ़ी, जब हाई टाइड होगी। अभी इस समय तो सूख गया बेचारा, चला गया पानी कहीं और। लो जी, हम बीच वाली लाइन में आ जाते हैं। पीछे वाले कुछ बंदे ज़्यादा होते हैं जो भागना चाहते हैं तेज, तो वो निकल जाएं। तो हम बीच वाली लाइन में बने रहते हैं, ईजी रहता है इधर उधर मुड़ने के लिए। देखो आप इंजॉय करो बाहर का व्यू। आज सनी डे है, बढ़िया वेदर दिख रहा, रोड भी ऑलमोस्ट क्लियर ही है। लो जी, सामने सिटी देख लो, शायद आपको दिख रही हो। स्काई टावर दिख रहा होगा, काफ़ी बिल्डिंगें दिख रही होंगी। ये ऑकलैंड का छोटा सा सिटी है। यही है सब कुछ है जो ऑकलैंड का है, हार्ट। इसके बाद तो जंगल ही जंगल है, खास नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यही ऑकलैंड सिटी है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब दूर से आप जूम करके देखना, आपको दिख जाएगा कितना बड़ा, जरा सा है। हम लोग मोटर पे से हार्बर ब्रिज की तरफ चढ़ रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा। हाई टाइड हो रहा है, पानी आ रहा है ऊपर तक। जब गए थे तो खाली था, तो वो पानी ऊपर आना शुरू हो गया, काफ़ी भर गया। ये छोटा सा सिटी है ऑकलैंड का, मगर अंदर घुसो तो ख़त्म ही नहीं होता। चढ़ने लगे हैं हार्बर ब्रिज पे। ये ऑकलैंड का मेन ब्रिज है। कभी कभी ज़्यादा हवा चलती है तो ये लोग बंद कर देते हैं। रिस्क नहीं लेते।
के नीचे पानी में ना चली जाए। लो जी, हमको रोड पकड़ना है मिल्टन वाला। एक लाइन हमने बंद करके रखी हुई है, 2 लाइनें खोली हुई हैं। अब आपको सामने से व्यू बढ़िया दिख रहा होगा स्काई टावर का, अगर दिख रहा हो जूम करके देखना आप। दूर से बहुत छोटा सा दिख रहा, मगर जब अंदर घुसो तो बहुत बड़ा है। पिक्चर में दूर से तो छोटा ही दिखेगा। वो जी सामने आपको दिख रहा होगा ब्रिज का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा किस तरीके से है। 2 फ्लैग लगे हुए हैं दोनों तरफ, और हम लोग इंटर कर रहे हैं ब्रिज के अंदर। रोडें तो कितनी छोटी छोटी बनाई हैं इन्होंने। मेरे राइट साइड में जो आप ये डिवाइडर देख रहे हो, ये मूव हो जाता, मशीन आती है इसको मूव करके आगे पीछे कर देती है। कभी कभी ज़्यादा बिजी होता है वापसी और नॉर्थ शोर के लिए, तो एक लाइन कर देते हैं इसकी ना। ये जो डिवाइडर राइट वाला है इसको बीच वाली लाइन में कर देते हैं, जिससे कि उधर की ज़्यादा लाइनें खुल जाएँ। डिपेंड करता है कि इधर किस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा जा रहा है ना, उस तरफ का ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लाइन एक्स्ट्रा लाइन बना देते हैं। अभी तो फिलहाल 2 खोली हुई हैं चारों तरफ, इतना खास बिजी नहीं है। वो मेरे लेफ्ट तरफ देखो कितनी बोटें खड़ी हुई हैं। ये पार्क होती हैं यहाँ पर सारी बोटें, उनका किराया लेते हैं ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस में। किस दिन आऊँगा वीडियो बनाऊँगा पूरी यहाँ कर भी, बोट की भी आपको दिखाऊँगा। पहले अपनी लाइन में हो जाए, कहीं लाइन एक मिस हो गई तो बड़ा लंबा रूट काट के फिर आगे आना पड़ता है। इससे बढ़िया देर हो पहले ही सेट कर लो अपनी लाइन। सामने देखो कितने बढ़िया मकान बने हुए हैं पहाड़ के ऊपर, बहुत पुराने पुराने मकान हैं ये, मगर महंगे बहुत हैं। अब आपको काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा होगा सामने का, स्काई टावर भी बढ़िया दिख रहा होगा। ये है ऑकलैंड का मेन स्काई टावर। जो भी न्यूजीलैंड घूमने आता है स्काई टावर जरूर जाता है एक बार, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ के आप पूरा न्यूजीलैंड देख सकते हो। यहाँ से ऑकलैंड सिटी पूरा जितना भी है आराम से दिखता है। लोग ऊपर से जंप भी करते हैं खेल के लिए, सुसाइड के लिए नहीं, बंजी जंप बोलते हैं उसको। ऊपर से मारते हैं नीचे, पैर में उनके रस्सी बांधी होती है, कहीं डायरेक्ट नीचे ना चला जाए। तो जी सिटी तो थोड़ा बहुत रह गया, ऑलमोस्ट पार ही हो गया। और अपने घर के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम। रोड करीब क्लियर ही दिख रही है, ज़्यादा रश नहीं है। अब सुबह सुबह था काफ़ी रश जब हम आए थे। जो मटेरियल पिक करना था पिक कर लिया मैंने। अब देखेंगे वीकेंड में, नेक्स्ट वीकेंड में जब टाइम मिलेगा तो इंस्टॉल करेंगे। ऑलमोस्ट घर के पास ही पहुंच गए हैं। जिस किसी ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो कोशिश करता रहता हूँ आने वाले टाइम में जितना हो सके बना के वीडियो अपलोड करूँगा मैं। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, किस चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट करके बता सकते हो आप। कोशिश करूँगा टाइम मिला तो रिप्लाई करूँगा मैं। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, बने रहो वीडियो में।
कोशिश करूँगा रात को ही अपलोड कर दूँ ये लिए, तो फिर किसी नए कॉन्टैक्ट में नई वीडियो बनाऊँगा मैं आपको कोशिश करी तो नई वीडियो में आपको अपना पैरेट ने मेरे नए एग दिए हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा नई वीडियो में। तो कोशिश करूंगा कल शायद वीडियो बनाऊं उसकी, मैं तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको अभी मैं, क्योंकि एग पे बैठी होती है, ज़्यादा उठेगी तो फिर उसका हीट का फ़र्क पड़ जाएगा ना, टेम्परेचर का। इस बार सोच रहा हूँ मशीन में ना रखूँ, वहीं रहने दूँ, तो उस पर छोड़ देता हूँ, देखो क्या करती है वो। रिस्की है, अभी तो 2 एग दिए हैं उसने, अब देखो कितने देती है। कल रात को तो कुछ नहीं था, सुबह मेरे ख्याल से उसने दिए हैं एग। मुझको टाइम मिला तो आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं, ओके बाय। लो जी, ब्रिज एक है वो आने वाला है, मेरे ख्याल से होने का ये। सामने दे रखे हो गए, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है मेरे लेफ्ट साइड में। हमको लगता है वो लेजर से स्पीड मॉनिटर कर रहा है सबकी ना, कि किसकी स्पीड ज़्यादा, फिर आगे जाके उसको कैच करते होंगे ये लोग। अब मेरे सामने देखना, लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी है पुलिस की, जो वॉच कर रही है सबको। बीच में बैठ के सो रहा लगता। जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता तो ये लोग खड़े रहते हैं साइड में, इन केस कोई हैपनिंग होती है तो कवर कर सकते हैं जल्दी जल्दी ना। मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कोई प्लांट सा है, आइस प्लांट है ये, हॉट मिक्स प्लांट है ये, जहाँ कंक्रीट वगैरह मिक्स हो के ट्रक में भर के फिर डिलीवर होती है। सॉफ्ट कंक्रीट जो होती है लेंटर डालने के लिए, स्लेब डालने के लिए, वो वाला प्लांट है ये। ट्रैफिक तो बराबर बना हुआ, ख़त्म नहीं हो रहा, मगर स्पीड ठीक है, वही 70-75 तक चल रही है स्पीड हम लोग की, ज़्यादा बैड नहीं है, ठीक है। In about 10 kilometers, take exit 24A to merge onto Highway 20 towards Welsford. 10 किलोमीटर पे बता रहा है एग्जिट लेना मुझको, 1 घंटे की ड्राइव है। इमरजेंसी में जाना पड़ गया, बंदे का फ़ोन आ गया, भैया आके पिक कर लो। प्लान मेरा कल का था, अगर उसको कहीं जाना तो आज के लिए उसने कहा कि पिक कर लो आगे, कल मिलेगा नहीं, तो जाना पड़ रहा मुझको। लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है, राइट साइड में खड़ा हो गया बेचारा।
ऑटोमेटिक गेयर चेंज हो जाता है, मगर ये मैनुअल हमारी है नहीं, इसका गेयर चेंज करना ही पड़ता। तो मज़ा मैनुअल गाड़ी चलाने में है, ऑटो में नहीं है। फील आती है चलाने के लिए गाड़ी मैनुअल की ना, यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। ऑटो में तो खाली ड्राइव पे डाल दो, आराम से बैठ जाओ, बस स्टीयरिंग घुमाओ उसका, यहाँ ब्रेक दबाओ। ज़्यादा लॉन्ग रूट है तो आप क्रूज कंट्रोल दबा दो तो एक ही स्पीड में चलती रहती है फिर वो। और जैसे आप पैडल पे ब्रेक पे पैडल पे पैर रखोगे तो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक हट जाता है, फिर आपको रीसेट करना पड़ता है। इसमें भी है क्रूज कंट्रोल। कभी यूज़ किया नहीं, ज़्यादातर मैनुअल ही चलाते हैं आराम से। सामने का व्यू देखो कितना बढ़िया दिख रहा। आज भीड़ पता नहीं क्यों हो गई यहाँ पर, भीड़ होती तो नहीं है वैसे। धूप के चक्कर में लोग काफ़ी घरों से बाहर निकले हैं, नहीं तो 1-2 वीक से वेदर बहुत गड़बड़ चल रहा था, हैवी विंड थी, ऊपर से बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। कल भी वेदर ठीक था, आज भी वेदर बढ़िया। संडे को थोड़ा विंडी बताया उन्होंने। चल भाई बढ़ जा बढ़ जा। ऊपर घर बने हुए हैं यहाँ पर, और बढ़िया व्यू दिख रहा। अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। अगर तो हम मोटरवे 20 पे करते हैं, टनल के अंदर से जाएंगे, जो टनल के अंदर से निकल के आए थे। अगर दूसरी जगह से जाते हैं तो शायद हावर ब्रिज पार करें, देखते हैं किस जगह से इजी रहता। जहाँ से ट्रैफिक कम होगा वहाँ से धीरे से निकल लेंगे। फिलहाल तो ठीक ठाक ही दिख रहा, आगे जाकर ट्रैफिक बीच बीच में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, लोग स्लो हो जाते हैं, पता नहीं घर से लड़के आए होते हैं, धीरे चलाने लगते हैं गाड़ी। एक बंदा स्लो होता है, सारे स्लो हो जाते हैं। अभी मोटर बाइक जा रहा, बाइक लेके। आपको तो बताना ही भूल गया मैं, हमारी जो बाइक थी वो अभी 2 वीक पहले सेल कर दी है। प्राइस बढ़िया मिल गया था, बेच दी। अब देखेंगे कोई नई बाइक, नया मॉडल के दिन जाएंगे बाइक स्टोर में, आपको दिखाएंगे। ये तो नए मॉडल लॉन्च होने थे, अब चेक करेंगे लॉन्च हुए कि नहीं हुए। आपको किस दिन वहाँ का टूर देंगे, दिखाएंगे नई नई बाइकें, फिर डिसाइड करेंगे कौन सी लेनी है। फिलहाल बोली तो बेच दी। जिस जगह से आई थी उसी जगह का बाहर था, वापस वहाँ चलेगी उसी एरिया में। वो भी वीडियो में डालूंगा, दिखाऊंगा आपको ट्रक पे लोड होते हुए।
साइड में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये आपकी मेसी यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा एंगल करूँ आपको शायद साइन दिखे। साइन दिख रहा होगा, मेसी यूनिवर्सिटी टकपुना। काफ़ी बड़ी है। इस यूनिवर्सिटी में भी आके काम कर चुका हूँ, बहुत पुरानी बात है। किधर मुड़ना है बता नहीं रहा, ये सीधा ही आना लगता। ग्रीन लाइट है, येलो होगी, बराबर निकाल लें। At the next lights, turn left. अब याद आया, आगे जाके लेफ्ट मुड़ना। लेफ्ट मुड़ने के बाद सीधा जाके फिर राइट मुड़ना आपको मोटर पे पकड़ने के लिए। अब मामला सेट हुआ। सिटी सेंटर हम लोग को पकड़ना है ऑकलैंड वाला। At the lights, turn left onto Gravel Road. Then take the first right towards Auckland. ग्रेवल रोड में मुड़ के फर्स्ट राइट मुड़ना है। तो इनको लगता है ये आगे जो टोयोटा का जो हॉलक्स है उसके पीछे लगाना पड़ेगा उसको गाड़ी, आराम से निकल जाएंगे। ये एरिया भी नया डेवलप हुआ, रोडे वोडे सब नई बनी है यहाँ पर, हो गए 4-5 साल। अब निकलना मुझको, मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट। आपने साइन देखे, अब रोक ही लें यहाँ पर क्योंकि चुराया। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप ध्यान नहीं दिया तो आप गलत मोटरवे पे चढ़ जाओगे। सामने जो रोड जाती है वो फांगारे के लिए जाती है, सीधा फांगारे का मोटरवे पकड़ाएगा आपको। और लेफ्ट मोड़ोगे तो ऑकलैंड का, कभी आदमी मिस कर जाता है एग्ज़िट, सीधा चढ़ जाता है, फिर आगे जाके बहुत दूर तब कहीं आपको एग्ज़िट मिलेगा नीचे उतरने के लिए, तब कहीं आप वापस आओगे अगर आपने हल्का सा मिस कर दिया। फ़िलहाल होता नहीं है अगर फॉलो करता आदमी। आपको सामने ही मेरे दिख रहा होगा ना ऑकलैंड का साइन मोटरवे का, तो यही हमको फॉलो करना। बाकी सब सेट है। लो जी ग्रीन लाइट होगी, ये निकले यहाँ से, नहीं तो पीछे से कोई पिक कर देगा। उससे पहले वो पिक करे। At the lights, use the right 2 lanes to turn towards Auckland and Highway 1. हो जा भी, ग्रीन हो जा। वैसे तो ग्रीन हो जाती है, अभी ग्रीन हो ही नहीं, सीधी की हुई है। तो हमको यहाँ से राइट मुड़ना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा लाइट का। अभी लाइट सीधी के लिए ग्रीन है, अभी राइट के लिए ग्रीन नहीं हुई। हो जा भी, ग्रीन हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। थोड़ा और आगे जाए, सेंसर लगे होते हैं ना पोल में, कभी कभी सेंस कर लेता तो ऑन हो जाती है लाइट। लो जी होगी ऑन है। लाइटें भी यहाँ बहुत सियानी हैं, देखती हैं भीड़ नहीं है तो ऑन ही नहीं होती। ऐसे हल्का सा आप जाओगे तो सेंस करेगी आपकी गाड़ी, तुरंत ऑन कर देगी। लो जी रैंप सिग्नल ऑन है, एक एक करके गाड़ी निकल रही है।
निकल भाई निकलो। कई लोग तो रूल फॉलो करते हैं, कई लोग तो रेड में ही निकल लेते हैं, परवाह ही नहीं करते हैं। अब इसको देखो, इसका टर्न नहीं था आगे सफ़ेद गाड़ी का, ये देखो निकल गया। इस तरीके के लोग ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ाते हैं रोड में ना, जबकि वो देखो लोगों का टर्न नहीं बनता मगर तब भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर 50 गाड़ियाँ भी निकल गई तो रोड पे ट्रैफिक हो जाता है। लोग फॉलो नहीं करते हैं, अपने बंदे भी काफ़ी हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों को क्या दोष देना। In about 13 kilometers, keep right towards Manukau. तो जी हमको राइट की तरफ टर्न करना है। Stay in the right 3 lanes. अब सीधा ही जाना हमको। आप देख रहे होंगे साइन जो साउथ ऑकलैंड का, और ये रूट पकड़ना हमको। हमने देखो व्यू कितना बढ़िया दिख रहा, पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं, यहाँ से शायद आपको दिख रहे हों, अपना वीडियो में जूम करके देखना। ट्रैफिक हो गया यहाँ पर। अब अभी तो दिन के 3 ही बजे हैं, ये हाल है, समझ लो कितना ट्रैफिक हो रहा। जबकि छुट्टी वाला दिन है, कोई खास बिजी डे भी नहीं है, छुट्टी वाले दिन इसके बावजूद ट्रैफिक हो गया इतना। वीकडे में क्या हाल होता होगा यहाँ का, आप समझ लो। लो जी टेस्ला गाड़ी देख लो, मेरे राइट साइड में चल रही है। ये है मॉडल वाई, नॉर्मल मॉडल है, बेसिक। इसमें भी कई फीचर आते हैं। अब टेस्ला को भीड़ देने वाली एक चाइनीज़ कंपनी आ गई बहुत बड़ी, इससे ज़्यादा फीचर है उसमें गाड़ियों में, और सस्ती भी है। अभी पता नहीं ऑकलैंड में लॉन्च किया कि नहीं किया उन्होंने, मगर यूएस साइड में बहुत है।